हेलो, नमस्कार, सभी को राम राम। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को और बढ़िया कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है जयपुर स्टडी जंक्शन में। मैं आप सभी के सामने हाजिर अजय कुमावत। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ब्रह्मास्त्र सीरीज में लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे और आज भी हम लोक देवताओं के बारे में ही पढ़ेंगे। आज हमारी लोक देवता के टॉपिक की लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद हम अन्य टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम आज वीर फताजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं वीर फताजी। वीर फताजी। वैसे अब इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इनका साधारण सा परिचय बता देता हूँ कि आपको कि इनका जन्म सातूगांव जालौर में हुआ और उनका मुख्य मंदिर भी सातूगांव जालौर में ही है। और कहा जाता है कि इनका मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को पड़ता है और इनका मंदिर बबूल के वृक्ष के नीचे होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये लुटेरों से गांवों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो बस इनके बारे में इतना सही है। तो पहले हम इसको नोट कर लेते हैं कि इनका मंदिर, पहले जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म सातूगांव जालौर में हुआ। सातूगांव जालौर। और इनका मुख्य मंदिर भी सातूगांव जालौर ही है। सातूगांव जालौर। और इनका मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को पड़ता है। और इनका मंदिर इनका मंदिर बबूल के वृक्ष के नीचे होता है। बबूल के वृक्ष के नीचे होता है। और ये लुटेरों से गांव की रक्षा की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो इनके बारे में इतना सही है। तो अब हम वीर बग्गाजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लो, फिर हम वीर बग्गाजी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने नोट कर लिया तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बग्गाजी जाट के बारे में। तो पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं बग्गाजी जाट। बग्गाजी जाट। वैसे इनके बारे में भी कुछ ज़्यादा नहीं है। इनका जन्म रीडी गांव बीकानेर में हुआ और कहा जाता है कि ये राठाली जोड़ी के युद्ध में गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये जाखड़ समाज के लोक देवता है। और इनके पिता का नाम राम मोहन है और इनकी माता का नाम सुल्तानी है। और इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम है हरियाबाई। और ये बीकानेर के लोक देवता हैं। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में नोट कर लेते हैं। इनका जन्म रिड्डी गांव बीकानेर में हुआ। और ये जाखड़ समाज के लोक देवता हैं के लोक देवता हैं।
और इनके पिता का नाम राम मोहन है और इनकी माता का नाम सुल्तानी है और इनकी बहन का नाम हरियाबाई है। और ये राठाली राठाली जोहरी जोड़ी के युद्ध में गायों गायों की रक्षा गायों की रक्षा करते करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। प्राप्त हो जाते हैं। और ये बीकानेर के लोक देवता हैं। बीकानेर बीकानेर के मुख्य लोक देवता है। मुख्य लोक देवता है। तो वीर भगत जी के बारे में इतना ही है। अब हम डूंगर जी जवार जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो पहले आप इसे नोट कर लो, फिर मैं इसे मिटाने वाला हूँ। तो आपने नोट कर लिया, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डूंगर जी जवार जी के बारे में। तो पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं डूंगर जी जवार जी। डूंगर जी और जवार जी। वैसे तो ये चाचा भतीजे थे और इनका जन्म बठौत पाटौदा सीकर में हुआ। और ये शेखावाटी क्षेत्र के मुख्य लोक देवता है। और कहा जाता है कि इन्होंने 1857 की क्रांति में भी भाग लिया, इसलिए इन्हें 1857 की क्रांति का लोक देवता भी कहा जाता है। और इन्हें रॉबिन हुड भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये बड़े साहूकारों या सेठों से धन लूटकर गरीबों में बांटा करते थे। और इनके एक सहयोगी भी हुए जिनका नाम था लोटिया जाट, जो सीकर रिंगस के रहने वाले थे। तो हम पहले इन सारी चीज़ों को नोट कर लेते हैं। इनका जन्म बठौत पाटौदा सीकर में हुआ। और ये चाचा भतीजे थे। चाचा भतीजे। और ये शेखावाटी क्षेत्र के मुख्य लोक देवता है। के मुख्य लोक देवता है। और इनके एक सहयोगी भी हुए जिनका नाम था लोटिया जाट। लोटिया जाट जो सीकर के ही रहने वाले थे। और इन्हें 1857 की क्रांति के लोक देवता भी कहते हैं। इन्हें 1857 की क्रांति के लोक देवता भी कहते हैं। और इनको राजस्थान का रॉबिन हुड भी कहते हैं। राजस्थान का रॉबिन हुड।
राजस्थान का रॉबिन हुड भी कहते हैं। और ये सेठ या फिर साहूकारों साहूकारों से धन लूटकर लूटकर गरीबों में बांटा करते थे में बांटा करते थे। तो डूंगर जी और जवाहर जी के बारे में इतना ही था। तो आज की क्लास में हमने पूरा लोक देवताओं के बारे में पढ़ लिया है और अब हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। थैंक यू।